कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। लॉन्ग टाइम मेरे चैनल में डीमोनेटाइज हो गया था मेरा चैनल, इस वजह से मैं स्टोरी अपलोड नहीं कर पा रही थी। सो ये एक न्यू वन शॉट टू शॉट है, 2 पार्ट्स में आएगी। लव एट फर्स्ट साइट, ये माफिया स्टोरी है, माफिया एंड कॉलेज गर्ल की। सो ये स्टोरी मेरी नहीं है, मुझे एक आर्मी फ्रेंड जिनका नाम पलक है, वो झांसी से हैं, उन्होंने ये स्टोरी मुझे इंस्टा पे बताई थी। तो उनकी रिक्वेस्ट मैं पूरी कर रही हूँ और आपको ये स्टोरी दे रही हूँ। सो प्लीज़ इस स्टोरी को और मेरे चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करना भूलना मत। ओके, थोड़ा टाइम गैप हो गया, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग मेरा साथ छोड़ दो। ओके आर्मी, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या प्रिंसिपल? अरे जंकुक सर, आप यहाँ कैसे आए? मतलब आप मुझे बुला लेते, आपने क्या तकलीफ की? तुम्हारे यहाँ स्टूडेंट पढ़ने आते हैं या फिर ड्रग्स लेने? हाँ, ड्रग्स नहीं जंकुक सर, जेके सर, आपको गलतफहमी हुई है। हमारे कॉलेज में ऐसा कुछ नहीं होता। तो मुझे गलतफहमी हुई है। हाँ, गलतफहमी हुई है मुझे। तुम्हारे यहाँ से स्टूडेंट्स को ड्रग सप्लाई होता है, मतलब ये गलतफहमी है। शुगा, क्या है प्रिंसिपल? गलतफहमी हुई है हमें? हाँ, एक गोली मैं ना तेरी खोपड़ी खोल कर रख दूंगा। जल्दी बता, यहाँ क्या गड़बड़ चल रही है? सॉरी सर, वो बस मैं आपको बता नहीं पा रहा था, लेकिन काफ़ी टाइम से छोटे मोटे जो माफियाज होते हैं वो हमारे कॉलेज में आके बच्चों को ड्रग सप्लाई कर रहे हैं। मैंने डर की वजह से आपको नहीं बताया। तुझे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है और अब से ये मैटर हम सॉल्व करेंगे। शुगा, इस कॉलेज में ऐसे काम बिल्कुल नहीं होने चाहिए। यहाँ स्टूडेंट पढ़ने आते हैं, अपना फ्यूचर सेट करने आते हैं, ये सब गलत काम करने नहीं आते कि अभी से बच्चों में ये लत लग जाए। ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। देन जेके एंड शुगा वहाँ से जाने लगते हैं। सो आर्मी, ये जीवन जंकुक हैं उर्फ जेके, जो कि कोरिया के सबसे बड़े माफिया हैं, एंड शुगा जंकुक के बहुत अच्छे दोस्त भी हैं और उनके राइट और लेफ्ट हैंड दोनों हैं। ये दोनों ही अच्छे माफिया हैं जो कि गलत काम को नहीं होने देते, बच्चों पे और लेडीज़ पे कभी हमला नहीं करते और गलत चीज़ को कभी भी बर्दाश्त नहीं करते हैं। जो कि एक कॉलेज स्टूडेंट है, जिस कॉलेज में जंकुक आए थे उस कॉलेज में ते और जिमिन दोनों ही पढ़ती हैं। और जब जेके ने ते को पहली बार देखा, उन्हें देखते ही प्यार हो गया। लव एट फर्स्ट साइट। तो शुगा, मुझे इस लड़की के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए जल्द से जल्द। ओके, तुम इस लड़की के बारे में पता करो और मैं अपनी इस लड़की के बारे में पता करता हूँ। हाय, कितनी क्यूट है। मॉम, मैं घर आ गई। ते बेटा, अच्छा हुआ तुम आ गई। तुम फ्रेशन अप हो जाओ जाके, मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ। ओके मॉम, मैं बस अभी गई और अभी आई। तुमसे कुछ बात करूं? मौसी ने बहुत अच्छा रिश्ता भेजा है, बहुत अच्छा लड़का है, बहुत रिच फैमिली से बिलोंग करता है। प्लीज़ तुम एक बार मिल लो ना। अरे यार, मुझे समझ में नहीं आता, जब
मौसी को इतना अच्छा लड़का मिलता है तो वो अपनी बेटियों की शादी क्यों नहीं करवाती हैं उनसे, मेरे लिए रिश्ते क्यों बताती डोलती हैं? इसलिए ना, ताकि उनकी लड़कियां तो पढ़ लिख जाए और मैं पढ़ूं नहीं। मॉम प्लीज ना डैड, मैं शादी नहीं करना चाहती है अभी। हाँ जीनू, जब वो पढ़ना चाहती है तो तुम उसे क्यों नहीं पढ़ने देती, क्यों उसे शादी के लिए बार बार फोर्स करती रहती हो? शादी तो एक ना एक दिन होनी है, ये लाइफ है अभी जीने की उसकी, उसे जीने दो ना। हाँ मॉम, मुझे पढ़ना है अभी, बहुत 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 पढ़ना है, उसके बाद मुझे अच्छी जॉब करनी है, मुझे अपना करियर सेट करना है। ये शादी वादी करके मैं जल्दी से अपनी फैमिली में, हाँ मुझे नहीं करना है सब, फैमिली वैमिली सब संभालना मुझसे नहीं होगा ये सब कुछ। दीनू वो बिल्कुल सही कह रही, तुम उसे फोर्स करना बंद करो ना। ओके ओके, तुम बाप बेटियों के आगे मेरी चलती कहाँ है, जैसा तुम लोगों को ठीक लगे वैसा करो, मैं अब कुछ नहीं बोलूँगी। सो ये है ते की फैमिली, मिस्टर किम नामजून एंड मिस किम सुकजिन। ये दोनों मतलब बहुत अच्छे नेचर के हैं, स्वीट एंड फ्रेंडली नेचर के हैं। ते उनकी इकलौती बेटी है एंड RM का बिजनेस काफ़ी अच्छा है, मतलब ठीक ठाक है। वो ना ज़्यादा रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं ना ही ज़्यादा पुअर फैमिली से, वो एक मिडिल क्लास नॉर्मल सी फैमिली है एंड सब लोग एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ते तुझे पता है आज कॉलेज में कौन आया था? कौन? जेके, मतलब कोरिया का सबसे बड़ा माफिया जो हमारे कॉलेज में जो ड्रग सप्लाई वगैरह हो रहे हैं, उसको रोकने के लिए। रियली? या जब जब हम लोग कॉलेज से चले गए थे ना, मतलब हम जा रहे थे, वो तभी आया था, मतलब हमें पता नहीं चला, हम उसे नहीं देख पाए, मुझे तो जेनी ने कॉल करके बताया। रियली में मतलब तब तो वो अच्छा माफिया है या, और हम लोगों ने उसे देखा ही नहीं, कितना अच्छा चांस मिस कर दिया। और उसके साथ में मतलब उसके गार्ड्स वगैरह भी आए थे बहुत, मतलब हम लोगों ने मिस कर दिया। चल कोई नहीं, कभी ना कभी मिल लेंगे उससे। देन वो दोनों फ़ोन कट कर देती हैं एंड नेक्स्ट, और अदर साइड हम देखते हैं जंगकुक अभी भी ते के ख्यालों में खोया हुआ है। हाँ, वो लड़की कितनी क्यूट थी, इस उससे ज़्यादा ब्यूटीफुल लड़की मैंने आज तक अपनी लाइफ में नहीं देखी। बस मुझे वो चाहिए, मैं उसके साथ अपनी फैमिली कंप्लीट करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ देखे, शुगा, उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन पता चल गई है। देन शुगा के बारे में सब कुछ जंकू को बताता है एंड नेक्स्ट डे जब ते कॉलेज जा रही होती है, अचानक से जंकुक उसका रास्ता रोक लेता है। ते उसको पहचान नहीं पाती क्योंकि ना तो उसने कभी उसको देखा है और बस उसके बारे में जिमिन से सुना है, और इसलिए वो उसको पहचान नहीं पाती कि वो कौन है। एंड जंकुक अचानक से ते को प्रपोज कर देता है। हे ब्यूटीफुल, कौन हो तुम? मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं हूँ, इस तरह से मेरा रास्ता रोकने की क्या मतलब है? तुम मुझे नहीं जानती बट मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। व्हाट आर यू मैड? मैंने तुम्हें कभी देखा भी नहीं है, बट मैंने तुम्हें देखा है ना प्रिंसेस, मैं तुम्हें देखते ही तुम्हें पसंद करने लग गया। मुझे कभी बिलीव नहीं था लव एट फर्स्ट साइड में, बट नाउ आई बिलीव। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूँगा। प्लीज़ एक्सेप्ट माई प्रपोजल। देन ते जंकू को एक जोर से थप्पड़ मार देती है। प्रिंसेस, तो ये नहीं करना चाहिए था। ओ प्लीज छोड़ो मुझे, कहाँ ले जा रहे हो? प्लीज तुम छोड़ो मुझे। आई एम सॉरी, मैंने गुस्से में थप्पड़ मार दिया, प्लीज आई एम सॉरी। नो प्रिंसेस, इट्स ओके, पर अब तुम्हें मैं नहीं छोड़ सकता। देन जंकुक ते को उठा के अपने मेंशन में ले जाता है।
प्लीज प्लीज छोड़ दो मुझे, प्लीज। मुझे ये तुम कहाँ ले आए हो? तुम कौन हो? मैं तो जानती भी नहीं हूँ। प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो प्लीज। प्रिंसेस रिलैक्स। हाँ, हाँ, तुम मेरे इतना करीब मत आओ प्लीज। इट्स ओके, मैं कुछ नहीं कर रहा। मैं तुम्हारी मर्जी के बिना तुम्हें टच भी नहीं करूँगा। मैं इंतजार कर सकता हूँ, बट प्लीज छोड़ दो मुझे, प्लीज छोड़ दो मुझे। हाँ, हो गया तुम्हारा, या और भी कुछ करना है? तुम बार बार कह रही हो ना कि तुम मुझे नहीं जानती। मेरा नाम जंकुक है। जंकुक? हाँ, और तुम्हारा? वैसे मुझे पता है तुम्हारा नाम ते है, किम तेयोंग, राइट? हाँ, तुम्हें कैसे पता? मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है प्रिंसेस। अब तुम यहाँ आराम करो, मैं बाद में आता हूँ। ते जंकुक को नहीं पहचान पाती कि क्योंकि जिमिन ने जो उसको कॉल पे बताया था, उसने बताया था कि जे के नाम बताया था, एंड जंकुक ने यहाँ उसको अपना नाम जंकुक बताया है, इसलिए वो नहीं पहचान पाती कि वो ही ग्रेटेस्ट माफिया है जो उसको किडनैप करके लाया है। आरम, मेरी बेटी अभी तक घर नहीं आई है और कॉलेज में बताया कि वो कोई उसे उठा के ले गया। आरम प्लीज पता करो ना कौन उठा के ले गया है। जीनू, मैंने पता किया, वो कोई माफिया है और माफिया के आगे तो पुलिस भी कुछ नहीं कर रही है। बट मुझे मेरी बेटी चाहिए। वो माफिया क्या करेगा मेरी बेटी के साथ? आरम प्लीज कुछ करो। मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। प्लीज तुम शांत रहो प्लीज। प्रिंसेस, लो खाना खा लो। तुमने 2 दिन से ठीक से कुछ भी नहीं खाया। मुझे कुछ नहीं खाना, मुझे कुछ नहीं खाना। तुम क्यों नहीं समझते? मुझे बस यहाँ से जाना है। प्लीज प्लीज मुझे जाने दो प्लीज। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुमने मेरा बहुत कुछ बिगाड़ा है ते, मैं तुम्हें बता नहीं सकता। प्रिंसेस देखो, ऐसे जिद करने से कुछ नहीं होगा। तुम बस ये खाना खा लो। मुझे नहीं खाना। ओ प्रिंसेस, खाने पे ऐसे गुस्सा नहीं उतारते, खाने को नहीं फेंकते, पता है ना? खाने का अपमान नहीं करना चाहिए। प्लीज तुम मुझे यहाँ से जाने दो प्लीज। बेबी, तुम्हें इसके अलावा कुछ और बोलने नहीं आता क्या? कुछ और बोलो, बातें करो मुझसे, क्योंकि जाने तो मैं तुम्हें यहाँ से दूंगा नहीं। क्यों नहीं जाने देते? क्यों? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बहुत प्यार। प्यार ऐसे थोड़ी होता है कि तुम मुझे किडनैप करके लाए और मैं तुम्हें प्यार करने लग जाऊंगी। करने लग जाओगी, धीरे धीरे तुम मुझसे प्यार करने लग जाओगी। प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो। मेड, दूसरा खाना लेके आना। तुम मेरी बात सुनते क्यों नहीं हो? क्या सुनूं मैं? तुम कुछ बोलने लायक बातें करो तो सुनूं ना। बोलो, कुछ बोलो अपने बारे में, कुछ पूछो मेरे बारे में। तुम कौन हो, क्या हो? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता। तुम लो, अब ये खाना खा लो और इसको मत फेंकना। अगर इसको फेंका तो मैं और खाना मंगवाऊंगा। देन ते ज्यादा जिद ना करते हुए खाना खा लेती है। चलो अब तुम रेस्ट कर लो। तुम जाओ ना। तुम क्या मेरे पास ना? हाँ, आज मैं तुम्हारे साथ सोऊंगा। डोंट वरी, मैं कुछ नहीं करूँगा। नहीं, मैं नहीं सो सकती तुम्हारे साथ में। प्लीज छोड़ो मुझे। तुम मुझसे टच हो रहे हो। आराम से ऐसे ही सोती रहो। थोड़ा सा उससे डर जाती है एंड वो चुपचाप उसके साथ में ऐसे ही कडल करके सो जाते हैं। इस पूरे 1 महीने में ते जंकुक को थोड़ा थोड़ा समझने लगी है, बिकॉज जंकुक उसे कभी हर्ट नहीं करता, उसका बहुत ध्यान रखता है और उसकी मर्जी के बिना उसे कभी टच नहीं करता। हाँ, बस कडल करके
रात को सोता है, हमसे खाने पीने का सब चीज़ का बहुत ध्यान रखता है। एंड ते को भी ये बात थोड़ी थोड़ी अच्छी लगती है। ते भी अब स्ट्रगल करना बंद कर देती है बिकॉज उसे कैसे भी करके यहाँ से बस जाना था। इस वजह से वो जंगकुक से अच्छे से बात करती है ताकि जंगकुक उसे थोड़ी सी फ्रीडम दे दे। क्या हुआ प्रिंसेस, तुम रो क्यों रही हो? तुम्हारी तो तबीयत ठीक नहीं है। देन जंगकुक जल्दी से मेडिसिन लेके आता है ते के लिए एंड वो उसको खिलाने लगता है। मुझे मेडिसिन नहीं खानी है। क्यों नहीं खानी है बेबी? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हें फीवर हो रहा है। ये कितनी चिंता करता है मेरी। इतने दिनों से मैं इसके साथ में हूँ, इसने अभी तक मुझे किस भी नहीं किया। लेकिन लेकिन ये मुझे किडनैप करके लाया है। तुमने मेरी जिंदगी खराब कर दी। मैं पढ़ना चाहती थी, मैं कुछ बनना चाहती थी, मैं जॉब करना चाहती थी। मेरा कॉलेज, मेरे दोस्त, मेरी फैमिली सब छूट गया तुम्हारी वजह से। तो तुम क्या चाहती हो? मैं बस यहाँ से जाने की बात मत करना। मुझे कॉलेज जाना है, मुझे मेरी फैमिली के पास जाना है। फैमिली के पास मैं तुम्हें ले जाऊंगा जरूर, बट अभी तुम्हें कॉलेज जाना है तो तुम कॉलेज जा सकती हो। क्या 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 सच में? तुम कॉलेज जा सकती हो बट तुम्हारे गार्ड्स के साथ नहीं। ओके प्रिंसेस, तुम अकेली जा सकती हो। 1 महीना हो गया तुम्हें मेरे साथ में। आई थिंक इतना भरोसा तो मैं तुम पे कर सकता हूँ। तुम वापस आओगी ना? हाँ, आओगी ना वापस मेरे पास? हाँ 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 हाँ, मैं तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगी। पक्का है? या ओके, तुम रेडी हो जाओ। नहीं, आज से नहीं, अभी तुम्हें फीवर है, तुम पहले ठीक हो जाओ, उसके बाद कल से तुम कॉलेज जा सकती हो। हाँ, ये इतनी जल्दी कैसे मान गया मेरी बात? बट मुझे यहाँ से जाना है। प्रिंसेस, तुम लौट के आओगी ना? हाँ हाँ जंकुक, मैं लौट के आऊँगी। मैं तुम पे भरोसा करके तुम्हें भेज रहा हूँ, प्लीज़ लौट के ज़रूर आना। तुम तुम रो क्यों रहे हो? नहीं, मैं नहीं रो रहा, मतलब हाँ, मैं रो थोड़ा ना सकता हूँ। तुम्हारी आंखों में आंसू हैं। मुझे इसे भरोसा दिलाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। आइडिया। रुको 1 सेकेंड। ओके, अब मैं चलती हूँ। बाय, जल्दी आना। देन ते वहाँ से चली जाती है। जंकुक, ये क्या किया तुमने? क्या वो लौट के आएगी? वो लौट के आएगी, बट कैसे आएगी मुझे ये भी पता है, और मैं चाहता हूँ कि जो वो करना चाहती है वो करे। देन पूरा टाइम हो जाता है, पूरा दिन निकल जाता है जंकुक को ते का वेट करते करते, बट ते नहीं आती है। नो प्रिंसेस, मुझे पता था तुम कुछ ना कुछ ज़रूर करोगी। देन थोड़ी देर में ते आ जाती है एंड उसके साथ में बहुत सारी पुलिस भी होती है। ठीक है सर, आप? हाँ, ये पुलिस वाले इससे ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? ठीक है सर, ये आपके लिए हमें यहाँ लेके आई है। बट मेरी प्रिंसेस को नहीं पता चलना चाहिए कि आप लोग मुझे जानते हैं। ऑफिसर प्लीज प्लीज इसे पनिश कीजिए, कुछ कीजिए। ये मुझे किडनैप करके इसने मुझे 1 महीने तक यहाँ रखा है। ऑफिसर प्लीज वो करिए ना जो मेरी प्रिंसेस बोलती है। हिट मी प्लीज, हिट मी।
देन वो पुलिस ऑफिसर जंगकुक को हिट करने लग जाते हैं क्योंकि जंगकुक उनसे खुद बोलता है ये सब चीज़ करने के लिए। एंड ते को अंदर ही अंदर बहुत बुरा लग रहा होता है। एंड जंगकुक ते को बस देखते हुए स्माइल कर रहा होता है एवरी टाइम, बट ते को अंदर से बहुत बुरा फील होता है। सो ओके आर्मी, आज के लिए बस इतना ही। अब देखते हैं ते अपने पुलिस ऑफिसर्स को रोकती है या नहीं रोकती है, ये सब हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट और भी अच्छा होने वाला है, लिटिल स्पेस भी होगा उसमें। अब देखते हैं किसका लिटिल स्पेस होगा, एंड लव कन्फेशन भी होगा, सब कुछ होगा उसमें और ज़्यादा थ्रिल्स होगा। ओके आर्मी, आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ शेयर ज़रूर करना एंड कमेंट ज़रूर करना। लास्ट स्टोरी में कमेंट बहुत कम आए थे। बाय, लव यू, थैंक यू।